माकियावेली की कठोर सच्चाई। इंसान बचपन से एक बात सुनता आया है, अच्छा बनो, दयालु बनो, सबकी मदद करो। हमें सिखाया जाता है कि विनम्रता, करुणा और त्याग ही महानता की पहचान है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है, उसे एक दर्दनाक सत्य दिखाई देता है। अक्सर सबसे दयालु लोग ही सबसे अधिक धोखा खाते हैं, सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं और अंत में सबसे अधिक टूटते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया अच्छे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों का ध्यान रखता है, वही सबसे ज्यादा अनदेखा कर दिया जाता है। जो ना नहीं कह पाता, उसी पर सबसे ज्यादा बोझ डाल दिया जाता है। जो हर किसी की मदद करता है, संकट आने पर वही अकेला छोड़ दिया जाता है। यहीं पर इटली के महान राजनीतिक विचारक निकोलो मकियावेली का दर्शन सामने आता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस दुनिया की सबसे विवादित पुस्तकों में से एक मानी जाती है। मकियावेली ने इंसानी स्वभाव को आदर्शवाद की नज़र से नहीं, बल्कि कठोर यथार्थ की नज़र से देखा। उन्होंने कहा कि दुनिया नैतिकता से नहीं, शक्ति, भय, स्वार्थ और नियंत्रण से चलती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध बातों में से एक थी, यदि तुम्हें दोनों में से एक चुनना पड़े तो प्रेम किए जाने से बेहतर है कि तुमसे डर किया जाए। ये वाक्य केवल राजनीति के लिए नहीं था, ये मानव व्यवहार की गहरी सच्चाई को दर्शाता है। दयालुता की सबसे बड़ी समस्या, लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। दयालु होना गलत नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब दयालुता सीमाहीन हो जाती है। जब व्यक्ति हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, तब धीरे धीरे लोग उसकी अच्छाई को अधिकार समझने लगते हैं। दुनिया में अधिकांश लोग उन लोगों का सम्मान नहीं करते जो हर समय झुकते रहते हैं। मानव मनोविज्ञान का एक अजीब नियम है, जो व्यक्ति स्वयं की सीमाएं तय नहीं करता, दुनिया उसकी सीमाएं तोड़ देती है। मकियावेली ने लिखा था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, अवसरवादी और अस्थिर होते हैं। जब तक उन्हें लाभ मिलता है, वो साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदलती है, वो मुड़ जाते हैं। आज के जीवन में भी यही दिखाई देता है। ऑफिस में वो व्यक्ति जो हर किसी का काम कर देता है, अंततः सबसे ज्यादा काम उसी पर डाल दिया जाता है। रिश्तों में जो व्यक्ति हमेशा समझौता करता है, उसकी भावनाओं की कीमत कम होने लगती है। दोस्ती में जो हमेशा उपलब्ध रहता है, उसकी अनुपस्थिति की अहमियत खत्म हो जाती है। दयालु व्यक्ति धीरे धीरे लोगों के लिए सुविधा बन जाता है, सम्मान का पात्र नहीं। लोग अच्छाई नहीं, शक्ति का सम्मान करते हैं। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इतिहास इसका गवाह है। समाज अक्सर उन लोगों को ज्यादा महत्व देता है जिनके पास प्रभाव, आत्मविश्वास और शक्ति होती है। मकियावेली ने कहा था कि केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, नेता को यह भी सीखना चाहिए कि कब आवश्यकता पड़ने पर कठोर कैसे बना जाए। उन्होंने लिखा, एक शासक को यह सीखना चाहिए कि कब अच्छा न बनना आवश्यक है। यह कथन केवल राजाओं के लिए नहीं था, यह जीवन का सिद्धांत है। यदि व्यक्ति हर समय नरम रहेगा तो लोग उसकी सीमाओं का परीक्षण करेंगे। यदि वो हर समय उपलब्ध रहेगा तो लोग उसका समय बर्बाद करेंगे। यदि वो हर समय क्षमा करता रहेगा तो लोग बार बार वही गलती करेंगे। दयालुता तभी सम्मानित होती है जब उसके पीछे शक्ति हो, अन्यथा लोग उसे कमजोरी मान लेते हैं। ना नहीं कह पाने वाले लोग धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। दयालु लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वो दूसरों को दुखी नहीं करना चाहते। वो हर समय हां कहते रहते हैं, लेकिन हर हां के साथ वो अपने भीतर एक छोटी ना दबा देते हैं। धीरे धीरे ये दबाव थकान, तनाव और आत्महीनता में बदल जाता है। मकियावेली मानव स्वभाव को बहुत व्यावहारिक रूप से देखते थे। वे मानते थे कि यदि व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं करेगा तो कोई और उसकी रक्षा नहीं करेगा। दुनिया में सीमाएं तय करना आवश्यक है। जो व्यक्ति ये नहीं कह पाता कि बस अब और नहीं, वो अंततः मानसिक रूप से टूट जाता है। आज सोशल मीडिया के युग में यह समस्या और बढ़ गई है। लोग दूसरों को खुश दिखाने के लिए स्वयं को थका देते हैं। वे हर किसी की मदद करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को खाली छोड़ देते हैं। दयालुता यदि आत्मसम्मान के बिना हो तो वो आत्मविनाश बन जाती है। मकियावेली का फॉक्स एंड लाइन सिद्धांत।
मैकियावेली ने कहा था कि एक सफल व्यक्ति को लोमड़ी और शेर दोनों होना चाहिए। लोमड़ी जाल पहचानती है और शेर भेड़ियों को डराता है। इसका अर्थ था कि केवल ताकत पर्याप्त नहीं है, केवल भलमनसाहत भी पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को बुद्धिमान भी होना चाहिए और दृढ़ भी। बहुत से दयालु लोग केवल शांत बनकर जीना चाहते हैं। वे संघर्ष से बचते हैं, वे टकराव से डरते हैं, वे हर समय अच्छा लिखना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाने में विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे लोगों के सामने केवल दयालु होना पर्याप्त नहीं है, वहां विवेक, सीमाएं और कठोरता आवश्यक हो जाती है। अच्छे लोग हारते हैं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में समस्या अच्छाई नहीं है, समस्या भोली अच्छाई है। मैकियावेली ने कभी ये नहीं कहा कि क्रूरता ही महानता है। उन्होंने केवल ये कहा कि वास्तविक दुनिया को समझे बिना केवल आदर्शवाद के भरोसे जीना खतरनाक है। दयालु व्यक्ति तब हारता है जब वो लोगों को बिना परखे भरोसा करता है, जब वो अपनी सीमाएं तय नहीं करता, जब वो आत्मसम्मान से अधिक दूसरों की स्वीकृति चाहता है, जब वो संघर्ष से डरता है, जब वो ना कहने में अपराध बोध महसूस करता है। लेकिन वही दयालु व्यक्ति जीतता भी है जब उसकी करुणा के साथ आत्मसम्मान जुड़ा हो, जब उसकी शांति के पीछे शक्ति हो, जब उसकी विनम्रता के पीछे आत्मविश्वास हो, जब वो आवश्यक होने पर कठोर निर्णय ले सके। दुनिया प्रेम से नहीं बल्कि संतुलन से चलती है। मैकियावेली का सबसे बड़ा संदेश यही था कि जीवन केवल नैतिक आदर्शों से नहीं चलता। व्यक्ति को वास्तविकता को समझना पड़ता है। यदि आप केवल अच्छे हैं तो लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। यदि आप केवल कठोर हैं तो लोग आपसे नफरत करेंगे। लेकिन यदि आप दयालु होने के साथ साथ दृढ़ भी हैं, तब लोग आपका सम्मान करेंगे। इसलिए जीवन का लक्ष्य सबको खुश करना नहीं होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए स्वयं के मूल्यों को बचाते हुए स्वयं को कमजोर न बनने देना। दयालुता तभी सुंदर लगती है जब वो मजबूरी नहीं, शक्ति से आती है। निष्कर्ष: दयालु लोग इसलिए हारते नहीं क्योंकि दयालुता गलत है, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि दुनिया हमेशा निष्कलुष आदर्शवाद पर नहीं चलती। निकोलो मैकियावेली हमें ये सिखाते हैं कि इंसान को केवल अच्छा नहीं बल्कि समझदार भी होना चाहिए। करुणा रखो लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करो। मदद करो लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं। प्रेम करो लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं होता जो सबसे अधिक कठोर हो। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो होता है जो दयालु होते हुए भी अपने भीतर की शक्ति को कभी मरने नहीं देता।